सीनियर एसपी महोदय के आग्रह पर, एएसपी साहब बाहर के आग्रह पर हम पुलिस कस्टडी में दे दिया। इसे भी हम कोर्ट का सम्मान करके उसको सरेंडर कराते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के अलग अलग किस्म के सवाल छोड़ने वाले मोकामा गोलीकांड में सोनू सिंह ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन सोनू सिंह के सरेंडर करने के साथ ही पुलिस की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि सोनू की गिरफ्तारी हुई है। तो आखिर सोनू की गिरफ्तारी हुई है या फिर सोनू ने सरेंडर किया है, सच क्या है? और इन तमाम चीजों को लेकर के सोनू के पिता प्रमोद सिंह, जो पेशे से वकील हैं, उन्होंने गुरुवार की सुबह बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि सोनू ने तो सरेंडर किया है, जबकि पुलिस की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल आपको बताएं कि पटना के मोकामा में मंगलवार की शाम अचानक से गोलियों से पूरा इलाका दहल उठा, जब ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग हुई और तरतराहट के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। बातें यह सामने आई कि सोनू मोनू, जो कि मोकामा के नौरंगा गांव का रहने वाला है, उसके गांव में अनंत सिंह, जो मोकामा के पूर्व विधायक हैं, वे गए थे और वहां किसी व्यक्ति को लेकर के जो पंचायती करने के लिए गए थे कि सोनू मोनू ने उसके घर में ताला जड़ दिया है, और इसी को लेकर के अनंत सिंह ने दावा किया कि मैंने वहां पंचायती करने पहुंचा था। तो इसी मामले में दोनों पक्ष की ओर से गोलीबारी हुई थी। तो गोलीबारी की घटना के बाद बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के कई सवाल उठे। पुलिस के इकबाल पर सवाल उठे कि आखिर गोलीबारी की इतनी बड़ी घटना हुई और उसके बाद चाहे अनंत सिंह हो चाहे सोनू सिंह हो, ये दोनों लगातार मीडिया के सामने 24 घंटे से ज्यादा समय तक खुलेआम बयानबाजी करते रहे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद आज सुबह सुबह सोनू सिंह की गिरफ्तारी और एक ओर से सोनू सिंह की ओर से दावा किया गया कि हमने सरेंडर किया है। तो आखिर सच्चाई क्या है? तो सच्चाई को लेकर के उसके पिता प्रमोद सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने यहां तक कहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस के कहने पर ही उनके बेटे ने थाने में जाकर के सरेंडर किया है। तो सुनिए प्रमोद सिंह बिहार पुलिस को लेकर क्या खुलासे कर रहे हैं। वकील साहब, आज गोलीबारी वाले मामले को लेकर सोनू ने सरेंडर किया है। सोनू जी ने पुलिस के पास सुबह सुबह खबर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट में थे, उनके आदमी, एक विधायक का कहना है कि हमारे आदमी को गोली लगी है, जिसमें हम नामित हुए, सोनू कुमार नामित हुए, मोनू कुमार नामित हुए। तो मैं प्रशासन का, कानून का सम्मान करते हुए सीनियर एसपी महोदय के आग्रह पर, एएसपी साहब बाहर के आग्रह पर हम पुलिस कस्टडी में दे दिया। इसे भी हम कोर्ट का सम्मान करके उसको सरेंडर कराते। अब प्रशासन से, बिहार सरकार से गुजारिश है कि निर्वाचित प्रतिनिधि और ऑनरेबल हाईकोर्ट के एडवोकेट के घर पर जो गोलीबारी हुई, उसके जो नामित व्यक्ति हैं, उन सभी के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ प्रशासन से हम गुजारिश करते हैं, बिहार सरकार से गुजारिश करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए जो पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह हैं, उनकी भी तत्काल गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी में किसी प्रकार की खामी रहती है तो हम ऑनरेबल हाईकोर्ट की शरण लेंगे। आप पर भी अनंत सिंह कह रहे हैं कि राइफल लेकर चलते हैं, अरे वो बहुत, क्या आप एडवोकेट हैं इस तरह का? जी, हम एडवोकेट हैं। और सबसे बड़ी बात, ऑनरेबल हाईकोर्ट से हम 3:50 में निकले थे। एएसपी महोदय जब उस गाड़ी पहुंची तो एएसपी बाढ़ से भी हम बात किए थे, तो बोले कि गोलीबारी हुई है, जानकारी हमें मिली है, हम आपके घर पर हैं, आपके गांव पहुंच गए। तो उनसे बात किए कि आप तो हैं ही नहीं, आप तो बात भी किए हैं। और ऑनरेबल हाईकोर्ट में जो मेरे साथ गया था बहस सुनने के लिए, उसका भी एक कॉपी है। मेरा एडवोकेट से कोर्ट नंबर होता है, AOR नंबर। हम ऑनरेबल हाईकोर्ट में उपस्थित थे। वकील साहब, सुबह सुबह आप सोनू जी ने सरेंडर किया है, तो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण जी, पुलिस आती है घर पर, आत्मसमर्पण किए हैं। सीनियर एसपी साहब से भी हम बात किए, SHO के थ्रू कानून का सम्मान करते हैं। कानून का सम्मान करते हैं आप? जी।
तो कैसे ये आए, पुलिस आई थी या फिर आप ही लोग गए थे उनको समर्पण करने के लिए? नहीं, पुलिस हमसे संपर्क किया। संपर्क फोन पर किया है? हाँ, बात मतलब गाड़ी चल रही थी, संपर्क हमको किए कि प्रमोद जी वकील साहब आप उनको हाजिर करा दीजिए। खाली आइए हाजिर करा आप ही हाजिर अपने पुत्र को करवा? हाँ, पुलिस कस्टडी में हम बोल दिए, एएसपी को साहब को भी बोल दिए हम आपके कस्टडी में दे दिए। वकील साहब कोई मामला है नहीं ये मामला देखिए, केस चाहे 107 हो सेक्शन सीआरपीसी का, चाहे कोई भी आईपीसी का हो, चाहे बीएनएस एक्ट का हो, कानून के तहत कानून के दायरे में है। खासकर हम एक एडवोकेट हैं तो कानून का सम्मान करना तो लाजमी है। हम एन केन प्रकारेण हम कहीं भागे रहते फिरार रहते ऐसी बात नहीं थी। जैसे जैसे आएगा हम प्रशासन को सहयोग करेंगे, लेकिन हाथ जोड़कर बिहार सरकार से निवेदन करते हैं जो दहशत का माहौल मोकामा में पैदा करने वाले वीर बहादुर जो भूतपूर्व विधायक अनंत सिंह है उनकी भी गिरफ्तारी निश्चित की जाए। एएसपी से बात हुई थी आपकी, तो एएसपी ने कहा है कि उनको भी गिरफ्तार? हाँ, 100% विश्वास कीजिए, कानून सम्मत कार्रवाई होगी, हम पर विश्वास कीजिए। बार बार हम आग्रह कर रहे हैं कि झूठे मुकदमे में फंसाने में माहिर हैं और हमारे घर पर आकर गोलीबारी किए हैं और जान मारने की नीयत से गोली चलाई। उन्हीं के द्वारा गोली लगी है। कोई उदय नाम का कोई है शख्स जो विधायक जी का कहना है, तो वो भी कस्टडी में है। उन्हीं के द्वारा गोली लगी है? हैं, वो भी कस्टडी में है और लोग कस्टडी में आए हैं, आ रहे हैं। और कौन कौन है? प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। आनंद सिंह की तरफ से भी कुछ लोग कस्टडी में आए हैं। एक रोशन, पता मुझे जो जानकारी मिली है आपके माध्यम से, एक रोशन कुमार को पकड़ा गया। अच्छा। एक कन्हैया कुमार को बेहरा से पकड़ा गया। अच्छा। जो हमें प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन अपना काम कर रहा है, न किसी के पक्ष में है न किसी के विपक्ष में है। यही चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, चाहे हमारा ही बेटा हो, चाहे हम नामित क्यों न हो, कानून हमारे खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। न्याय संगत विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए बार बार आग्रह करते हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी होवे। माननीय जो विधायक भूतपूर्व हैं उनकी गिरफ्तारी तय की जाए। उनके खिलाफ 55 केसेस पेंडिंग रहे थे और हाईकोर्ट का एक उनके ऊपर कमेंट आया था कि ऐसा व्यक्ति अगर छूटेगा जेल से तो एक सामाजिक टर्बुलेंस, सामाजिक अशांति फैल जाएगी, समाज में गलत संदेश जाएगा। ऑनरेबल हाईकोर्ट का एक स्टेटमेंट है, वो है मेरे पास। हमेशा दहशत का माहौल पैदा करते हैं। दूसरे लोगों को हो सकता है कि मुकेश सिंह जो केस किया है, सुबह सुबह जो हत्या ही करवाकर हमें फंसा सकता है। सुबह सुबह गोली वहाँ खोखा बरामद हुआ है, सब झूठ। तो कहा जा रहा है कि तो वहाँ पुलिस कस्टडी है, वहाँ पुलिस है, प्रोटेक्शन है, पुलिस का एक वहाँ है उपस्थित। कैसे गोली चलाया है ये विधायक जी, उनके गुर्गे वहाँ खोखा बरामद किए हैं। हो सकता है कि मुकेश सिंह मेरे कर्मचारी की हत्या करवाकर मुझे भी फंसा सकते हैं। ये साजिश की तरह तो नहीं है? ये साजिश है, साजिश। पूरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्रिएट किया जा रहा है, यही साजिश रचने में है। लेकिन कानून अपना देखता है, ईश्वर देखते हैं। धैर्य रखिए विधायक जी, कानून सबके लिए बराबर है। ईश्वर सब चीज देखता है। अगर गलत किए हैं हम तो हम भी सजा के भागी होंगे। आपके बारे में तो कहना ही नहीं, कितनी हत्याएं करवाए हैं। लदमा गांव के अलग अलग के जो नरमुंड सम्मेलन हुआ था, आपके खिलाफ जो नरमुंड सम्मेलन हुआ था, उसमें मैं सुना था आप कितने लोगों की हत्याएं करवाई, कितनी मां की कोखें सुनी की। सब धैर्य रखे, भगवान सब चीज देखते हैं। आपको भी यहां से नहीं मिला तो वहां से जरूर सजा मिलेगी।